हेलो दोस्तों। बहू को भी बराबर समझना चाहिए। रीमा बहू, अब तो चाय बनाकर पिला दो। शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक चाय का नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद रीमा चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई है। कोई बात है तो बता दे मन्ने। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारे तो काम समय पर ही कर लेती हूँ। न बहू, मैं देख रही हूँ तड़के भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देरी कर दी। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, जब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। मैंने तो लगा कि तेरा मन अब काम में जी नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो हैं? मैंने देखा है, जब भी तेरी मायके में कोई परेशानी होती है तू बदल जावे हैं। फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मेरे घर के तो सब ठीक हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब है तेरा रीमा बहू? क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी 2 दिन पहले पड़ोस क्या कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती? आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चों को आपसे पास छोड़कर ये तो टेलीविज़न की कसौटी नाटक देखती रहती हैं। नहीं, मैंने तो किसी से नहीं कहा ये सब। रुको, मैं अभी आई कहकर रीमा पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों रीमा? रीमा की सास, तू मेरी बहू से अपने बहू की बुराई करन तो लाग रही सी। मैं वहीं तो बैठी थी। तुमने सोचा होगा ये बूढ़ी दादी हमारी बात न सुन रही हो तो बोले जाओ। लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतों जो दूसरों के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करो हो, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही हो तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम सब ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गर्म गर्म खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो। यह तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थी तो रीमा की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको हर घर में होने वाली छोटी सी बात कैसी लगी? यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।